शब्द ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि उसके बारे में विस्तार से जाना जाए। हमारे धर्मगुरु काफ़ी विस्तार से समझाते हैं, लेकिन डिजिटल का ज़माना है और फिल्मों का दौर है। अभी हमारे राम जो नाटक है उसकी प्रस्तुति देश भर में दी जा रही है। जयपुर में इसका मंचन यहाँ पे जारी है, चल रहा है मंचन। उसकी स्टारकास्ट मेरे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। आज वो गुप्त वृंदावन धाम में यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले मैं तरुण खन्ना जो है उनसे बात करता हूँ। तरुण जी, आप शिव की भूमिका में और हमारे राम नाटक है, किस तरह का रोल आपका उसमें? सबसे पहले मैं आपको अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, हमारे राम की पूरी टीम की ओर से। मेरे जो सहकर्मी मेरे साथ हैं, दानिश भाई हनुमान का रोल करते हैं, भानु भाई लक्ष्मण का रोल करते हैं और करण शर्मा जी उसमें सूर्यदेव की भूमिका करते हैं। हमारा यहाँ पर मंचन हो रहा है बिरला ऑडिटोरियम में। हमारे राम हमारा नाटक है जो भारत के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा नाटक है। बड़ी अपने मुंह से बड़ाई करनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे की तरह है, तो अपने बच्चे की बड़ाई तो हर कोई पिता कर ही सकता है। इसमें हमारे आशुतोष राणा भाई हैं जो हमारे सबके पिता समान हैं, बड़े भाई हैं। राहुल भूचर जी हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं जो इसमें श्री राम की भूमिका करते हैं। और हमें बड़ा गर्व होता है जब हम कहीं जाते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि लग नहीं रहा कोई नाटक देख रहे हैं, लग रहा है साक्षात वही देवी देवता हमारे सामने विचर रहे हैं अभिनय के मंच पर। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हम सबकी, और हम सब बड़े हम्बल तरीके से भगवान का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात ये कि आज इसी नाटक के माध्यम से हम यहाँ गुप्त वृंदावन जो ये मंदिर है जयपुर में, हम यहाँ आए और आप सब लोगों से भी इन्हीं के मार्फत रूबरू हो रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। और आज हमें एक बहुत ही अच्छी बात पता चली कि श्री कृष्ण के जो उनके पोते थे, उनके द्वारा बनाई गई श्री कृष्ण की जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर छिपाई गई थी। मुगल एरा में जब त्रासदियाँ हो रही थी अलग अलग तरफ से, तो उन्हें छिपाने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। आज वही मूर्तियाँ यहाँ पर विद्यमान है। तो ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और मेरा ख्याल है कि ये भारत के बाकी लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। सावन का महीना है, आप शिव की भूमिका में हैं और शिव का बड़ा रोल कह सकते कि इस समय चल रहा है, इसमें लोग पूजा पाठ करें। कैसा लगता है आपको जो शिव की भूमिका में? देखिए, मैं तो हाथ जोड़ के बहुत ही हम्बली थैंक यू बोलता हूँ। हर रोज़ जब भी स्टेज पर जाता हूँ समझ में नहीं आता कि लोग कैसे मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बस मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और भोले बाबा का आशीर्वाद है जिसकी वजह से मुझे इस रोल में लिया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भगवान शिव जो है उन्होंने हम सबको जीवन जीने का ब्लूप्रिंट जो है वो दिया है 2 बार। पहला, जब माता सती के साथ उनका विवाह हुआ था, उन्होंने बताया कि दुनिया में कैसे रहना चाहिए। दूसरा, जब माता सती का देहांत हो गया और फिर उसके कई वर्ष बाद जब माता पार्वती से उनका विवाह हुआ, बच्चे हुए, तो उन्होंने गृहस्थ रहते हुए भी कैसे एक कहते हैं ना कि विरक्त रहना संसार से, उन्होंने वो दोनों चीज़ें हमारे को सिखाई हैं। तो शिव जी का जो लाइफ का ब्लूप्रिंट है, हम सबको श्रावण में वो फॉलो करना चाहिए। मेरे साथ लक्ष्मण भी है और लक्ष्मण के बिना राम अधूरे से लगते हैं, कहेंगे मुझे लगता है जरूरी भी है। कैसा लगता है जो आप लक्ष्मण का रोल करते हैं? अच्छा लगता है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर निभाने का मौका दिया। शुक्रगुजार हूँ मैं राहुल भूचर जी का जो श्री राम की भूमिका निभा रहे हैं इसमें। उन्होंने चुना मुझे अपने छोटे भाई का कैरेक्टर करने के लिए। अच्छा लगता है जब लोग जानते हैं, आके बोलते हैं कि हाँ आप लक्ष्मण की भूमिका में आपने काम किया, अच्छा काम किया, तो अच्छा लगता है। डिजिटल का दौर है, बच्चे आजकल फिल्में बहुत देखते हैं जी। हमारे नाटक भी अभी चल रहे हैं, फिल्में भी आती है। कितना फर्क बच्चों में इससे आता है? देखिए, आजकल की जो जनरेशन है उनको शायद इस जो हमारी महाभारत हो गई, रामायण हो गई, तो शायद इससे वो थोड़े से दूर हैं डिजिटल मीडिया आने की वजह से थोड़ा सा। तो हमारा शो जो देखने आते हैं, जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं या हमारी एज के हैं जो, तो वो अपने घर जाकर बच्चों को भी बताते हैं कि आके देखिए शो, राम जी कौन थे, लक्ष्मण जी कौन थे, सूर्यदेव कौन है, हनुमान जी तो सब जानते ही हैं, शिव जी के बारे में सब जानते हैं। तो अच्छा लगता है जब यंग जनरेशन आती है शो देखने के लिए, तो लगता है कि हाँ चलो हम कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं रामायण और महाभारत तो लोगों तक पहुँचाने का। आपने सूर्य की बात की, सूर्य का रोल आप कर रहे हैं, कर्ण शर्मा आपका नाम है। और राजस्थान तो वैसे भी सूर्य की कृपा यहाँ पे ज़्यादा रहती, गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ पे। सूर्य को लेकर के लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं उसको लेकर के किस तरह का रोल आप इसमें निभा रहे हैं?
सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने नहीं चुना इस कैरेक्टर को, इस सूर्यदेव ने मेरे को चुना है। और मैं शुरू से ही प्रभावित रहा हूँ सूर्य को लेके, क्योंकि जब मैं सूर्य की तरफ देखता हूँ आई फील एनर्जेटिक। फॉर मी सूर्य इज़ एन एनर्जी। तो जैसे आपने बोला कि उनकी स्पेशल कृपा यहाँ पे है, मैं तो बोलता हूँ उनकी स्पेशल कृपा हर जगह पे है। आपको सिर्फ देखने का नज़रिया चाहिए, तो कृपा तो उनकी हर जगह पे है। और उसके अलावा मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है सूर्यदेव के कैरेक्टर से, इस प्ले से, अपने सीनियर से, अपने को एक्टर से। और जो मेरी लाइफ चेंज हुई है सिंस लास्ट 1.5 years बिकॉज ऑफ दिस प्ले, बिकॉज ऑफ सूर्यदेव, इट्स लाइफ चेंजिंग फॉर मी। आपकी तो लाइफ चेंज होगी, लोगों की लाइफ जो है ना वो कैसे चेंज हो इन नाटकों के माध्यम से? सर नाटकों को देखिए एंड गो इनवर्ड्स। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं और जो लोग बोलते हैं हम उनको सिर्फ सुन लेते हैं। जो मेरा मानना है कि आप देखिए, उसको अप्लाई करिए कि आपके ऊपर क्या सूट करता है एंड फॉलो दैट। डोंट फॉलो जो लोग बोलते हैं, आप अपने अंदर झांकिए, क्योंकि भगवान तो अंदर ही है, सूर्यदेव भी अंदर ही है, उनको फॉलो करिए। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अदर पीपल, फॉलो, गो इन एंड फॉलो योरसेल्फ। ये जरूरी भी है कि जीवन में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मेरे साथ जो शख्सियत है, देखिए मेरे से काफी लंबे हैं और नाम है दानिश, लेकिन जो रोल निभा रहे हैं वो हनुमान का, हनुमान महाबली, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे। और प्रभु श्री राम की कृपा है, मालिक की कृपा है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस रोल के लिए मुझे हनुमान जी ने चुना है। और कई बार चुना है इस रोल के लिए। मुझे अच्छा लगता है हमारे राम नाटक में मैं हनुमान जी का किरदार निभा रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ अपने मालिक का, जिन्होंने मुझे हनुमान जी के किरदार के लिए चुना है। और लोग आके कहते हैं कि इस नाटक में जितने भी किरदार हैं उनसे एक एनर्जी महसूस करते हैं लोग, कि ऐसा लगता है कि वो साक्षात भगवान ही देख रहे होते हैं, राम जी, शिव जी, सूर्यदेव, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सब। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज के दौर में मैं देखूँ तो हनुमान जी का काफ़ी लोगों में ज़्यादा झुकाव हो रहा है। शनिवार हो, मंगलवार हो, हनुमान मंदिर में काफ़ी भीड़ वहाँ पर आती है। तो कहीं न कहीं हनुमान आज भी प्रासंगिक है। आपको भी लगता है कि वो सदैव जो लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं? बिल्कुल, हमेशा, और हैं भी और हमेशा रहेंगे भी। और कई लोगों की ज़िंदगी में, मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि हनुमान जी मेरे साथ हैं हमेशा। जब से मैं ये रोल निभा रहा हूँ, हनुमान जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ को पकड़ के वो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। तो ये हमेशा रहेंगे, हनुमान जी सबके साथ हैं और सबके साथ रहेंगे। आप लोगों की किस तरह सहायता करेंगे अगर हनुमान का रोल में आप जमाना है? किस तरह से आप मदद करना चाहते हैं लोगों की? मैं कौन होता हूँ मदद करने वाला? तो प्रभु करते हैं, हनुमान जी करते हैं। और मेरे ज़रिए अगर वो कुछ करवा दे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कर सकूँ, बट करवाते तो सब वही हैं, हनुमान जी, मालिक, प्रभु करवाते हैं। इस नाटक की बात करूं, आशुतोष भाई इसके डायरेक्टर हैं, वो खुद इसमें प्ले कर रहे हैं, वो भी रावण का। आखिर मैसेज क्या? हमारे राम तो हमारे थे। आशुतोष सर इसमें रावण जी की भूमिका निभा रहे हैं। डायरेक्टर हमारे गौरव भारद्वाज सर हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया है। बट आशुतोष सर ने बहुत सारी चीज़ें जो है, उनके आने से शो में बहुत शो को फ़ायदा हुआ, और प्रभु की कृपा हुई, ये शो बहुत अच्छा हो गया। तो ये स्टार कास्ट है हमारे राम की, जिनका मानना यही है कि आज के दौर में जो घटनाएं हैं, पुरानी जो घटनाएं हैं, उनको देखना पड़ेगा, उनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।